लगने में दिल सजदे में सर, आधा इधर आधा उधर, आदमी सोचता रहता है नमाज में भी खड़ा है, दुनियादारी भी उसकी निगाह चली हुई है, दुनियादारी भी उसका ध्यान चला हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया और लोगों वसख्खर लकुम शम्स वल कमर, कितना इंतजाम किया रब्बे करीम ने। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये दिन रात सब हमारे हवाले, हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। मस्जिदों में बैठ कर मोबाइल चलाएगा, मजलिस में बैठेगा मोबाइल चलाएगा, ये सब वक्त की जिया, वक्त की बर्बादी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, ये सूरज चांद तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए, जो सूरज चांद बराबर चला करते। वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, और वो तमाम चीजें तुम्हें अता कर दी जो चीज तुम अपने रब से मांगा करता, जिन चीजों की तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूरत पेश आती, तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता कर दी है। यहाँ तक की फरमाया व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी जो नेमत तुम शुमार नहीं कर सकते, उन नेमतों को गिन नहीं सकते। वइन तवद्दू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, सिर्फ इस हवा के बारे में जरा अंदाजा लगाओ, गौर करो। ये हवा रब्बे करीम ने जो हमें हमारे आपके फायदे के लिए चलाई, जिससे हम आप सांस लिया करते, अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा रोक दे, कितने लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए। क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम नहीं? व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिन नहीं सकते। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, फरमाया बेशक इंसान अपनी जान पर, अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करने वाला है, बड़ा नाकदरी करने वाला है, शुक्रगुजारी करने वाला नहीं। ये तमाम चीजें रब्बे करीम ने अता की, फिर भी बंदा अपने रब की शुक्र अदा नहीं करता। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें हमें आपको ऐसी मिली जिन 2 नेमतों में इंसान अक्सर गफलत में रहता है, अक्सर धोखे में पड़ा हुआ है। वो 2 नेमतें इंसानों ने गवा डाली, उन 2 नेमतों की कदर न की और अपनी जिंदगी की कदर न की। नेमतानी मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी खास मिली, जिन 2 नेमतों की इंसान बड़ी नाकदरी करता है। इन 2 नेमतों में इंसान धोखे में पड़ा हुआ है, आज उसकी कदर इंसानों की ज़हन में कभी नहीं आती। तो मैं वो 2 नेमतें क्या है? अस्सेहतु वल फराग। एक तो सेहतमंदी, जब बंदा सेहतमंद हो, ताकतवर हो, जिस्म में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर तो नींद भी ज्यादा आती है
और अपने दोस्तों में, यारों में ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता है। हर वक्त दोस्त के चक्कर में, यारों के चक्कर में, या फिर अगर उससे फुर्सत मिली, चलो हलाल तरीके से, हराम तरीके से हो, दुनिया कमा लो बस। अभी डॉक्टरों ने किसी बीमारी के बारे में ना बतलाया कि ये बीमारी लगी, सेहतमंदी मिली, इसमें बंदा बड़ा अपने आप में ये सोचने लगता है शायद मुझे कभी बीमारी लग नहीं सकती, कभी मुझे कमजोरी आ नहीं सकती, कभी परेशानी आ नहीं सकती। बंदे को जब फुर्सत रहती है, बंदा जब कोई काम में नहीं, जब ये आजाद है अल्लाह की याद के लिए वो तैयार हो सकता है, उस वक्त बंदे अपनी जिंदगी की कदर रखी, उन लम्हात की कदर रखी। फुर्सत के अय्याम ही बैठकर, गलियों में बैठकर, यारों में बैठकर गुजार दिया करता है। और फिर ऐसे वक्त को बर्बाद कर देता जो वक्त अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में लगा लेते तो वही वक्त काम आ जाता, वो लम्हात काम आ जाते। रब्बे करीम ने की फरमा दिया कि मैंने तुम्हें जो पैदा किया यूं नहीं समझ लेना कि बस ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही चले जाओगे, फिर मुझसे मेरे सामने नहीं आना, सवाल जवाब नहीं होगा। मैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या ये समझ बैठे हो, ये गुमान कर बैठे हो बस पैदा कर दिया और फिर छोड़ दिए जाओगे, फिर मेरी तरफ लौट कर नहीं आना, तुम्हें बेकार मैंने पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। जब दुनिया में हमें और आपको अच्छे साथी, अच्छे दोस्त मिल जाते, अगर फुर्सत में कभी अपने दोस्तों में, यारों में, मजलिसों में बैठो, ये देख लो उस मजलिस में बैठने वाले लोग हैं कौन, किस किस्म के लोग बैठे हैं, किस कदर बातें होती हैं, कौन सी बातें हुआ करती हैं। किसी की बुराई में लोग डूबे हैं, किसी की चुगलियां खा रहे हैं, या फिर उस मजलिस से बैठकर सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी की वाहियात, लंबियात, बकवास की बातें किए जा रहे हैं। ऐसी मजलिस में बैठने वाला भी उसी तरह से बच जाता है। हाँ, सोहबत का असर ये बढ़ता है कि जैसी सोहबत मिलेगी वैसे बंदा बनेगा, और जैसी सोहबत में रहेंगे दुनिया वही समझेगी कि आदमी ऐसे ही होंगे जैसे इसके दोस्त यार हो, और क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलमरु अला दीन खलील फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी अपने दोस्तों की, अपने यारों की अखलाकमंदी पे, उसके अतवार पे, उनकी आदत पे चला करता है। किसी आदमी को अगर दोस्ती करनी हो, किसी मजलिस में बैठना हो, किसी सियारी करनी हो, ये देख ले इस मजलिस में बैठने वाले लोग हैं कौन। उलमा की मजलिस हो, नेक लोगों की मजलिस हो, अच्छे लोगों की मजलिस हो, नमाजियों की मजलिस हो, अच्छी आदत मिलेगी, अच्छे अखबार मिलेंगे, अच्छी सोबत मिलेगी, आदमी अच्छा बनेगा, अच्छी बात मिलेगी, जिस वजह से उसका किरदार भी अच्छा हो जाएगा। भाई अगर बुरी सोबत में बैठे, नेक लोगों की सोबत में ना बैठे, अच्छे लोगों की सोबत में ना बैठे, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोबत न मिलेगी, फिर तेरा किरदार भी, तेरा अखलाक भी बिगड़ कर रह जाएगा। तू जितना चाहे मैं अखलाकमंद बनूं, बन नहीं सकते। दुनिया में फिर तुम अच्छे लोगों में शुमार नहीं होगे, लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अच्छे लोगों की मजलिस से बैठने वाले अच्छे समझे भी जाते हैं, और अगर ऐसे लोगों की मजलिस लगी हो जहां सिर्फ बकवास चलती रहती हो, उसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। मना नहीं किसी जगह बैठना, हाँ बातें अच्छी हो, दीनदारी की बातें हो। इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मोमिनों की सिफत बतलाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब इनको दुनिया में सिर्फ डूब जाने वाले, दुनिया की कारोबार में लग जाने वाले, अल्लाह को भूलने वाले ऐसे लोगों की मजलिस वाले बुलाया करते, मेरे मोमिन बंदों की सिफत आदत ही होती, ऐसी मजलिस में ये नहीं बैठते, ये सलाम कह के गुजर जाते हैं। जाहिलों से बरात ये नहीं कि अवाम में वो लोग जो बिल्कुल आलिम नहीं, जाहिलों से बरात यहाँ पर इस आयत में वो लोग हैं जो दुनियादारी कारोबार सीखने के लिए अपने बेटों को दुकानदारी पे लगाता, तिजारत पे लगाता है, रोजी बड़ा होकर कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, दुनियादारी को सिखाने के लिए इतना परेशान रहता है, लेकिन दीन सिखाने के लिए, दीनदारी बतलाने के लिए एक पल भी नहीं सोचते। बुरी सोबत में बैठने वाले लोग अच्छे भी नहीं समझे जाते। इसलिए किसी ने कह दिया कि बद की सोबत में मत बैठो, है उसी का अंजाम बुरा। बद की सोबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। और बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। लोग देखेंगे इनका बैठना उठना शराबियों के साथ हुआ करता है, लोग ही कहने लगेंगे अरे एक ही ज़बानी बोलेगी, इसके दोस्त, इसकी बैठने वाले लोग, इसकी सोबत में रहने वाले लोग, जब सारे शराबी जुबानी लोग हैं, ये भी उन चीजों से बच नहीं सकता, ये भी अच्छा आदमी बन नहीं सकता। लाख फिर आप ही लोगों को समझा लो, क्यों जी मैं शराब नहीं पीता, मैं कुमारबाजी नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, लोग मानेंगे नहीं, लोग जो देखेंगे उसी पे फैसला कीजिए। और क्यों ना हो, और एक हदीस में सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वमैन जलीसी साली व जलीसी सू कहामिल मिस्की बना की। लंबी हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी अच्छे लोगों की, अच्छे बैठने वालों की, अच्छी सोबत की, और बुरे लोगों की मिसाल दी। इन दोनों की मिसाल दिया, अच्छे लोगों की सोबत की मिसाल दिया अतर फरोश से, जो अतर बेचने वाला हो, खुशबू का बेचने वाला हो, खुशबू फरोश, इतर की दुकान लगा के बैठा हो। और बुरे लोगों की सोबत की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि गोया के लोहार की दुकान में बैठा हो, जो लोहे की भट्टियों पे दबा दबा कर उसे पीट पीट कर और कितने औजार की आकार देते खुदा लुहावड़े बनाते। मिसाल ये थी, तो मैं क्या चीजों में बैठो कि मिसाल ये है कि आपको इधर खरीदना हो कि ना खरीदना हो, अगर फरोश की दुकान पे चले जाओ, वो तो चेक कराने के लिए, देखने के लिए, क्यों जी देख लो ये खुशबू कैसी, ये खुशबू कैसी, पसंद कराने के लिए वो 10 रुपए की दर निकाल कर आपकी हथेलियों पे रगड़ रगड़ कर की आपको खुशबू से मुअत्तर करेंगे। आप अतर खरीदो कि ना खरीदो, आप यही लगा देगा, दुकानदार कहता ये चेक करके देखो खुशबू इसकी पसंद आ जाएगी, ये चेक करो उसकी खुशबू पसंद आ जाएगी, ये देखो। और इस तरह से आप वो लगाते गए, कपड़े बनते
पहने गए कपड़े पर सारी तरह की खुशबू आ गई। अब आप ये कहो जी ठीक है आज मैंने लेता, मैं किसी और दिन आके ले लूंगा इंशाल्लाह। ये कहते चले गए, दुकान से तो चले गए लेकिन खुशबू आपकी बदल नहीं गई। अब जिस मजलिस से गुजरोगे, जिस रास्ते से गुजरोगे, लोग कहेंगे कौन सी अतर, कौन सा अतर, कौन सी खुशबू लगा के जा रहा है, इतनी अच्छी खुशबू मिली। किरदार मिलकेगा ये मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे लोगों की मजलिस लगती है, ये आदमी भी अच्छा बन जाता, आदत अखबार अच्छी हो जाया करते, लोग देखने वाले ये कहता है कि अच्छा आदमी है, अच्छा किरदार का मालिक। जिसे मुकम्मल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पैगंबर को भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई इस्तुली मुतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, मैं सिर्फ मबूस किया गया हूँ ताकि अखलाक मंदी को आम करूँ,